आपको क्या लगता है कि जेके एसएसबी अब फर्दर बोर्ड रहेगा या ये डिसॉल्व हो जाएगा? मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। और न्यूज में क्या है, बेसिकली होम मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया ने डायरेक्शन दी है जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट को एक कमेटी बनाने के लिए, और उस कमेटी का जो काम होगा वो होगा परफॉर्मेंस चेक करना सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की। मतलब जेके एसएसबी की जो भी मतलब उसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल उठे या जो भी चीजें इसमें हुई है, इस चीज को लेके होम मिनिस्ट्री ने आदेश दिया है जेएनके गवर्नमेंट को कि एक कमेटी बनाओ और पूरा रिव्यू करो, पूरी परफॉर्मेंस चेक करो कि जेके एसएसबी में क्या वो लूपहोल है, क्या इसमें हुआ है। तो इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में एक लाइन बोली कि आपको क्या लगता है कि जेके एसएसबी अब डिसॉल्व होगा या इसमें चेंजेस आएंगी। तो चलिए डिटेल में ये चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। आप लोग जानते ही हैं कि बहुत टाइम से, आई थिंक साल डेढ़ साल हो गया, जेकेएसएस में बुरी हालत है। बच्चे जो हैं वो मतलब उनका उनका फ्यूचर जो है दैट इज ऑन रिस्क, और जिनका सिलेक्शन हुआ उनकी भी वही हालत है, जिनका नहीं हुआ वो भी बुरी हालत है, क्योंकि सब चीज़ें आप लोगों के सामने हैं। लेकिन अब ये जो मतलब इतनी सारी चीज़ें घटनाएं हुए, फाइनली अब बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आदेश दिया है गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को, जिसमें उन्होंने कहा कि कमेटी बनाओ भाई, पूरे फंक्शन को रिव्यू करो जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की, जिसकी मतलब ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसकी वजह से जेकेएसएसबी ने अपनी जो क्रेडेंशियल है उसको एक तरह से पूरी तरह से खत्म कर दिया है। ठीक है, और मेनली ये जो कमेटी रहेगी ये वर्क करेगी अंडर चेयरमैनशिप ऑफ फाइनेंशियल सेक्रेटरी होम्स, जिनका नाम है मतलब आर के गोयल। ठीक है, और इनका जो मेन मकसद होगा इस कमेटी का वो ये कि जितनी भी इरेगुलरिटीज हुई हैं एग्जामिनेशन में उसको एग्जामिन करना। ठीक है, स्पेशली अगर हम बात करें इन द रिक्रूटमेंट ऑफ सब इंस्पेक्टर जम्मू कश्मीर। ओके, और ये वो सारी के सारे मतलब आप लोग कह सकते हैं कि ये मुद्दा एक अब सिर्फ एक स्टेट का नहीं बल्कि यूनियन लेवल का बन चुका है, और जिस चीज को लेके अभी प्रेस में भी ये चीज रिलीज हो गई है। तो आप लोगों का क्या कहना है, व्हाट यू वांट पीपल, कि जेकेएसएसबी के बोर्ड को ही डिसॉल्व कर देना चाहिए, एक नया बोर्ड स्टार्ट करना चाहिए, या इसमें कुछ चेंजेस लाने चाहिए? आप लोगों के क्या रिव्यूज हैं वो आप कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, अब बहुत सारे लोग, देखो एक चीज मैं आपको बता दूं कि मूवमेंट जब भी कभी वर्स हो जाती है ना, बहुत बुरी तरह से कंडीशन, तो उसके बाद जाहिर सी बात है कि जब कहानी बिल्कुल जीरो हो जाती है, बिल्कुल खत्म हो जाता है, उसके बाद चीजों का मतलब ऊपर चढ़ना ही तय होता है। मतलब जब बहुत वर्स कंडीशन हो जाती है उसके बाद जाहिर सी बात है कि जो चीजें हैं वो अच्छी ही होंगी। ओके, तो मैं बेसिकली ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनके माइंड में मतलब जो सोचेंगे कि यार इसके ऊपर इंक्वायरी बैठ रही है, अब हम पढ़ेंगे क्या, पढ़ें या ना पढ़ें, किस एग्जाम के लिए जाएं, मतलब बहुत सारे सवाल होंगे आपके माइंड में। लेकिन मैं आपको एक चीज बोलूंगा कि यार इतना मत सोचना, आप लोगों ने ऑलरेडी अपने एक एक दो दो साल जो है वो इसको दिया है। तो पहली चीज ये कि अपनी जो प्रिपरेशन है उसके साथ कंटिन्यू रहना, अपनी स्टडीज को रिवीजन जो है वो टाइम टू टाइम देते रहना, क्योंकि पढ़ना बहुत टफ है। ठीक है, और जो चीजें आपने पढ़ी हैं अगर आप उसको एक महीना नहीं रिवाइज करोगे, यकीन मानिए आप फिर से जीरो पे चले जाओगे, तो वो जो आपने डेढ़ दो साल मेहनत करी है वो सब जीरो में चले जाएगी। ओके, मैं आपको सिर्फ इतना ही कहूंगा कि अपनी प्रिपरेशन के साथ स्टक रहना। और दूसरी चीज एक और भी है कि जैसे एग्जाम डिले होता है आप लोगों का कंपटीशन हाई हो जाता है, नो डाउट कंपटीशन हाई होता है, क्योंकि हर साल एक नया ग्रेजुएट कैंडिडेट्स जो है वो भी आप लोगों के फील्ड में आएंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा मैटर है, मैटर ऑफ कंसर्न है आप सबके लिए। तो आप लोगों को सिर्फ टिके रहना है। लेकिन अब बेसिकली मैं एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। मुझे पता है कि जो लोग इसको पॉजिटिव लेंगे उनका भला होगा, अदरवाइज पूरी दुनिया नेगेटिविटी से भरी हुई है, आई डोंट केयर। ठीक है, आप लोगों को देखो, हम लोगों ने कोर्सेज स्टार्ट करे फाइनेंस के, वीएलडब्ल्यू के और सब इंस्पेक्टर के, डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज थे, जिसकी ऑब्वियसली कोर्स की वैलिडिटी होती है 1 ईयर की। ठीक है, और उसमें मैक्सिमम बच्चों के जो मतलब वैलिडिटी जो है वो खत्म हो रही है। तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने डिसाइड करा कि अब हम जेकेएसएसबी के सभी कोर्सेज को मतलब 10+ कोर्सेज हमने इसमें ऐड ऑन करे हैं। आप लोग देख सकते हैं ये सारे वो कोर्सेज हैं, वीएलडब्ल्यू हो गया, एसआई हो गया, फाइनेंस का, नैब सिलदार जूनियर असिस्टेंट। देखो नैब सिलदार के लिए बहुत सारे ऐसे हैं कि पोस्टें तो आई नहीं, कोर्स कैसे आ गया भाई, सिलेबस वही है। ठीक है, पटवारी और नैब का सिलेबस सेम ही है। तो ये सारे कोर्सेज हमने क्या करा है, एक कोर्स में ऐड करके उसका प्राइस हमने रख दिया है सिर्फ और सिर्फ 497।
ये जो प्राइस है ना 497, ये सिर्फ और सिर्फ होस्टिंग चार्जेस है। अगर कोई टेक्निकल बैकग्राउंड से बंदा होगा उसको पता होगा कि इंटरनेट पे जो भी चीज़ें होती हैं सालाना होस्टिंग पे करनी पड़ती है। तो ये जो 497 है ये सिर्फ और सिर्फ होस्टिंग है। बेसिकली ये सारे के सारे 10 प्लस कोर्सेज जिसकी एक्चुअल प्राइस 10,000 है, ये सिर्फ आपको 249 में हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ। लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ सिर्फ 497 में आपको ये सारे कोर्सेज प्रोवाइड हो रहे हैं। बाकी ज्वाइन करने के लिए आपको करना क्या है, स्क्रीन पे जो आप नंबर देख रहे हो 7006332724 पे, मेरे राइट हैंड कॉर्नर पे आपको इस पे मैसेज करना है, आपको सारी डिटेल प्रोवाइड कर दी जाएगी। देखो एक चीज हम आप याद रखना कि जिस दिन आप टूटते हो ना एक्चुअल में वही दिन होता बढ़ने का। ओके, अब ये डिपेंड करता है आपकी सोच के ऊपर कि जब आप टूटे तो आप क्या सोच रहे हो। ओके, मेंटेलिटी बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है। अगर आप वो सिचुएशन में भी पॉजिटिव हो ना तो आपका तय है कि आप उस सिचुएशन से बाहर निकल जाओगे। लेकिन अगर आप एक बहुत अच्छी सिचुएशन में हो लेकिन लेकिन तब भी अगर आप नेगेटिव सोच रहे हो, देखो नेगेटिव सिचुएशन में अगर इंसान है तो वो पॉजिटिव सोच है उसकी तो भी वो बाहर निकल जाएगा। लेकिन अगर वो बहुत अच्छी जगह पे है, बहुत अच्छी पोजीशन पे है, लेकिन अगर वो वहां पे भी नेगेटिव हो ना तो वो वहां पे भी खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए मैं आप लोगों को एक चीज रिकमेंड करूंगा कि लाइफ में हमेशा पॉजिटिव रहना, हमेशा स्टेप लेते चले जाना, क्योंकि कोई पता नहीं अपॉर्चुनिटीज कब आ जाएंगी। तो ये बेसिकली जो हमने प्रोग्राम स्टार्ट करा है ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए करा है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग इसमें एनरोल करें ताकि आपको बार बार कोई झंझट ना रहे और आपको फ्री में जाके यूट्यूब पे अपना टाइम वेस्ट ना करना पड़े। ठीक है, और ये ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए अवेलेबल है। अभी मैसेज करो 7006332724 पर ज्वाइन करो। ओके, बाकी आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन हो आप सिंपल नंबर पे भी मुझे मैसेज या कॉल कर सकते हैं, मैं क्लियर कर दूंगा। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।